नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला, दरोगा ने अपने ही थानों में दर्ज कराई प्राथमिकी। राजधानी रांची के धुरवा थाने की पेट्रोलिंग पार्टी पर भीड़ द्वारा किए गए हमले को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था के मसले पर हेमंत सरकार को घेरा है। गौरतलब है कि सोमवार की रात तकरीबन 11:30 बजे धुरवा थाने की पेट्रोलिंग पार्टी पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बाबूलाल मरांडी ने घटना का जिक्र करते हुए सवालिया लहजे से पूछा कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो राज्य में आम आदमी कितना सुरक्षित है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में अपराधियों की हिम्मत काफ़ी बढ़ गई है। भीड़ ने कहा न केवल दरोगा और जवानों को भी पीटा बल्कि गाड़ी जलाने की धमकी भी दी। मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर क्या बोले झारखंड कांग्रेस के नेता। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। उन्हें कुल 7,897 वोट मिले हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर को 1,072 वोट ही मिले हैं। कांग्रेस को लंबे समय बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में पूर्णकालिक अध्यक्ष मिला है। झारखंड कांग्रेस के कई नेताओं ने ट्वीट कर पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और महिला विधायकों में दीपिका पांडे सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। रांची के इस प्रखंड में हाथी ने मचाया उत्पात। पुरोहित निवास स्कूल और सिस्टर आवास को किया क्षतिग्रस्त। लापुंग प्रखंड के कुरकुरिया गांव में एक हाथी 17-18 अक्टूबर की दरमियानी रात संत ल्यूक स्कूल की पाठशाला तोड़कर बच्चों के लिए रखी खाद्य सामग्री को बर्बाद कर दिया। इसके बाद पुरोहित निवास का दरवाज़ा तोड़कर रसोई में घुस गया व सामान बर्बाद कर दिया। हाथी फ्रांसिसियन सिस्टर्स के आवास में मुख्य गेट की दीवार व खिड़की तोड़कर एक बोरी आटा और एक बोरी चावल खा गया। लगभग 1 घंटे बाद हाथी को गाँव वालों की सहायता से जंगल की ओर खदेड़ा गया। फादर आशीष टोपो ने बताया है कि जानकारी मिली है कि यह हाथी जख्मी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इन हाथी ने किसी को जान के मार भी डाला है, जिसमें भय का माहौल है। बूढ़ा पहाड़ में मिले 51 आईईडी बम, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का था मंसूबा। गढ़वा जिला में झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित बूढ़ा पहाड़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। गढ़वा पुलिस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 172वीं बटालियन और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम ने अभियान के दूसरे दिन भी हथियारों का जखीरा बरामद किया। टीम ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से प्लांट किए गए 51 आईईडी बम सहित 2 ग्रेनेड, डेटोनेटर वायर, कॉपर वायर, जिलेटिन और बैटरी बरामद किया। जमशेदपुर में दिन दहाड़े भाजपा नेता पर कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग, 2 घायल। शहर के साक्षी बाजार स्थित बसंत टॉकीज के निकट पार्किंग में मंगलवार दोपहर 2 बजे भाजपा के मानगो मंडल के पूर्व अध्यक्ष और गैंगस्टर सैंकी यादव की हत्या के आरोपी राजेश कुमार सिंह पर हमलावरों ने कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस घटना में राजेश सिंह और साक्षी जामा मस्जिद के निकट जूते की दुकान लगाने वाले मोहम्मद मुमताज को गोली लगी है। राजेश सिंह को टाटा मेन हॉस्पिटल जबकि मुमताज को MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड राज्य सहकारी बैंक के मुख्यालय में कर्मचारियों ने दिया धरना। झारखंड राज्य सहकारी बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक के शहीद चौक स्थित बैंक मुख्यालय में धरना दिया। यह धरना मुख्यालय सहित राज्य भर में 105 शाखाओं में दिया गया है, जहां कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यालय परिसर में गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया है। कई साल बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों की लंबित मांगों पर प्रबंधन ने अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। कर्मचारी विगत कई सालों से विकट परिस्थितियों में, चाहे नोटबंदी हो या कोविड-19 हो या अन्य कई परिस्थितियों में काम करते रहे। सहकारी बैंक की 105 शाखाओं के कर्मचारियां लगातार ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सेवा। झारखंड के CBSE स्कूल एकेडमिक क्वालिटी सुधारने में करेंगे आपसी सहयोग। शुरू हो रहा है हब ऑफ लर्निंग सिस्टम। झारखंड सहित देश में के CBSE स्कूल एक दूसरे की शैक्षणिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपस में सहयोग करेंगे। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक सिस्टम लागू की है। इस सिस्टम के तहत CBSE के मान्यता प्राप्त 4 से 6
नज़दीकी स्कूलों को शामिल किया जाएगा। इसमें स्कूल एक दूसरे के शैक्षणिक सहयोग के साथ ही शिक्षण पद्धति में समग्र विकास के योगदान देंगे। एक सिलेबस के बाद भी रिजल्ट में अंतर को करना होगा कम। सीबीएसई के सभी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम होने के बावजूद स्कूलों में शिक्षा का माहौल और रिजल्ट में बहुत अधिक अंतर होता है। इसी अंतर को कम या दूर करने के लिए सीबीएसई के हर स्कूल को आपस में जोड़ रही है। नई व्यवस्था के तहत स्कूल पढ़ाई, खेल, संस्कृति गतिविधियां आदि की बेस्ट प्रैक्टिस को एक दूसरे के साझा करेंगे। हब ऑफ लर्निंग में ये स्कूल आपस में जुड़ेंगे और एकेडमिक माहौल को सुधार होने के साथ ही मानव संसाधन व्यवस्था, अधोसंरचना, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल आदि की साझा करेंगे। झारखंड के इस धार्मिक स्थल का रामायण से है गहरा नाता। यहाँ भगवान हनुमान का हुआ था जन्म। झारखंड राज्य के सबसे उग्रवाद प्रभावित गुमला से 20 किलोमीटर दूर अंजन धाम स्थित है, जो जंगल व पहाड़ों से घिरा हुआ है। अंजन एक अति प्राचीन धार्मिक स्थल है। यहीं पहाड़ की चोटी स्थित गुफा में माता अंजनी के गर्भ से भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, जहाँ आज अंजनी माता की प्रस्तर मूर्ति विद्यमान है। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ रुककर स्नान किए थे। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी का, जिनका जन्म व उससे जुड़े इतिहास की पूरी इस कहानी के बारे में है। कंडम घोषित पुराना समाहरणालय भवन में चल रहे कई कार्यालय। गुमला जिला मुख्यालय में जमीन का नकल निकालने और जमीन संबंधित आवेदनों की जांच कराने के लिए पहुंचने वाले लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपना काम करवा रहे हैं। आम लोगों के साथ कार्यालय के कर्मी भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने का विवश हैं। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय के पुराना समाहरणालय भवन की। पुराना समाहरणालय भवन के जमीनी तल के एक कोने में जिला अभिलेखागार का एक कार्यालय संचालित है, जहां सैकड़ों लोगों का जमावड़ा रहता है। लोग जमीन संबंधित नकल निकलवाने अथवा जांच कराने के लिए भवन के बाहर खिड़की पर लाइन लगाकर अपना काम कराते हैं। जिस छत के नीचे ये लोग लाइन लगते हैं, उस जर्जर छत का छज्जा भी कभी भी गिर जाने का आशंका है। भवन की खिड़की का छज्जा टूटकर वहीं लटका हुआ है, जबकि एक खिड़की का छज्जा टूटकर गिर चुका है। पलामू में ट्रेन से कटकर युवा और महिलाओं की सर्वाधिक मौत। 4.5 साल में 146 मामले दर्ज। पलामू जिले के 4.5 वर्षों में 146 लोगों की मौत ट्रेन से कटने की वजह से हो गई है। ट्रेन से कटकर मरने वाले लोगों की यह संख्या काफ़ी चिंताजनक है। बताया जाता है कि अधिकांश लोगों ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या की है। कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनकी मौत ट्रेन की चपेट में आ जाने से हुई है। ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने के पीछे का आपसी विवाद के उत्पन्न तनाव बताया जाता है। पारिवारिक झगड़ा के कारण इस तरह की घटनाएं अधिकांश हो रही है। जानकारों की माने तो मानसिक तनाव में आकर लोग ऐसा कदम उठाते हैं। कोरोना काल में 50 लोगों की हुई मौत। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन तनावग्रस्त व्यक्ति को अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका ट्रेन से कटकर ही बेहतर लगता है। रेल कर्मियों का कहना है कि अक्सर यह देखा जाता है कि रेलवे लाइन के किनारे लोग खड़े रहते हैं और जैसे ही कोई ट्रेन गुजरती है वैसे ही पटरी पर सो जाते हैं। बचाने का भी कोई अवसर नहीं मिलता। इस तरह की घटनाओं में अधिकांशतः युवा एवं महिलाएं आत्महत्या करती हैं। धनतेरस दिन हर्ल सिंदरी करेगा नीम कोटेड यूरिया के उत्पादन का ट्रायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हर्ल के सिंदरी यूनिट में नीम लेपित यूरिया का ट्रायल उत्पादन धनतेरस के दिन यानी 22 अक्टूबर को करने की प्लानिंग की गई है। इसकी विस्तृत जानकारी हर्ल प्लानिंग अधिकारी अखिलेश कुमार तिवारी ने दी है। इस खबर से सिंदरी सहित पूरे धनबाद जिला में धनतेरस के दिन दोहरी खुशी की लहर दौड़ जाएगी। कोयला तस्करी में बाइकर्स गैंग की रफ्तार के आगे सिस्टम फेल, कई चेकिंग पॉइंट पर वसूली। धनबाद जिले में कोयले का अवैध कारोबार धड़कने से जारी है। खदानों से डिपो या उद्योगों तक कोयला पहुंचाने में बाइक, स्कूटर व साइकिल का सहारा लिया जाता है। वर्तमान में बाइकर्स गैंग का बोलबाला है। हालांकि पर्दे के पीछे एक सिंडिकेट सुनियोजित तरीके से काम करता है। सूत्रों के अनुसार अभी मैथन का एक गिरोह इन दिनों कई लोगों का सरगना बना हुआ है और उसके साथ इशारे पर ही पूरा कार्य संचालित हो रहा है। सक्रिय गिरोह झरिया, निरसा व बाघमारा अंचल के अवस्थित बीसीसीएल के विभिन्न कोयलियों एवं खदानों के उपस्थित कोयला को साइकिल, मोटरसाइकिल के जरिए ढुलाई कर जीटी रोड स्थित भट्टो डिपो तक पहुँचाते हैं। जमशेदपुर के एक मरीज को लगी नकली आंख। ऑपरेशन के 11 महीने बाद पता चली डॉक्टरों की करतूत।
पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर शहर के घाटशिला स्थित कीताडीह निवासी गंगाधर सिंह को इलाज के दौरान नकली आंख लगाने का मामला सामने आया। इस मामले में एमजीएम अधीक्षक ने पुलिस को रिपोर्ट सौंपी। गंगाधर को 11 महीने बाद नकली आंख लगे होने की जानकारी मिली। आंख के ऑपरेशन में हुई लापरवाही की जांच करने को लेकर पुलिस ने रेस हो गई। गंगाधर को लगाई सिंथेटिक नकली आंख। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि 3 सदस्यीय टीम की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि इलाज के दौरान आंख खराब हो जाने पर उसकी जगह सिंथेटिक मटेरियल की बनी नकली आंख गंगाधर को लगा दी गई थी। हालांकि गंगाधर इलाज से संबंधित कोई कागजात जांच टीम को नहीं दिखा सके। देवघर में अग्निशमन प्रभारी ने जारी की गाइडलाइन, कहा ज़्यादा आवाज़ वाले फटाखे से बचे। दीपावली में दिया और फटाखे जलाते समय थोड़ी सी भी असावधानी त्यौहार की खुशी को फीका कर सकती है। फटाखे से निकलने वाली चिंगारी से बड़ी घटना हो सकती है। इसे लेकर अग्निशमन विभाग की ओर से प्रभारी गोपाल यादव ने गाइडलाइन जारी किया। इसमें कहा गया कि फटाखे छोड़ते वक्त सावधानी बरतें, बच्चों को अपनी देखरेख में ही फटाखा जलाने की अनुमति दें, छत व खाली मैदान में फटाखा जलाएं। फटाखा जलाते समय सबसे ज़्यादा खतरा आंखों की रहता है, क्योंकि हम नज़दीक जाकर फटाखा जलाते हैं। दीपावली में ज़ोरदार आवाज़ के फटाखे जलाए जाते हैं। ज़्यादा आवाज़ वाले फटाखे से आपके कान का पर्दा भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। 140 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ का फटाखा आपको बहरा बना सकता है। सरायकेला में मवेशी चराने के एक बुजुर्ग को हाथी ने कुचला, हुई मौत। सरायकेला वन प्रमंडल के खरसावां वन क्षेत्र के कासीडीह जंगल में जंगली हाथी ने एक वृद्ध व्यक्ति की फटक कर जान ले ली। घटना मंगलवार देर शाम की। मृतक मनसा महतो के कासीडीह गांव का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार मनसा महतो गांव के 2 अन्य लोगों के साथ कासीडीह जंगल में मवेशी को चराने गया हुआ। तभी मनसा महतो का सामना एक दंतेल हाथी से हो गया। बताया जा रहा है कि हाथी जंगल से गांव की ओर आ रहा था। इस दौरान जंगली हाथी ने मनसा महतो को अपने सूंड से उठा पटक दिया और फिर पैर से कुचल दिया। इस मौके पर ही महतो की मौत हो गई। डायन बिसाही के शक में भतीजे ने की चाचा चाची की हत्या, ग्रामीणों ने किया वजह का खुलासा। सोनवा में डायन बिसाही के शक में भतीजे ने चाचा चाची की हत्या कर दी और नदी में शव को फेंक दिया। सोनवा पुलिस ने मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि 14 अक्टूबर झलिया मारा संजय नदी से बरामद महिला का शव बोईकेडा गांव निवासी कोदमा सुरीन का था। वह बागुन सुरीन की पत्नी थी। पुलिस ने खोजबीन के पति बागुन के भी लापता होने की बात सामने आई। छानबीन में पुलिस को पति पत्नी की हत्या की जानकारी। झारखंड विद्याधन प्रोग्राम दे रहा है 10 से 60 हज़ार तक का स्कॉलरशिप। 30 अक्टूबर तक आवेदन का मौका। झारखंड राज्य के वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 2022 की 10वीं की परीक्षा में 75% या 7.5 सीजीपी अंक पाए हैं, व उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये वार्षिक से कम हो तो इस बेहतरीन स्कॉलरशिप के हकदार हो सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के चयनित स्टूडेंट को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक और योग्यता रखने वाले उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। झारखंड में 1932 का खतियान चूं चूं का मुरब्बा, डोमिसाइल पर यह है भाजपा का स्टैंड। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश में 1932 का खतियान और अन्य पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने के फैसले पर अपनी पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने 1932 के खतियान को लागू करने की घोषणा कर दी है। लोगों ने कुछ दिन ढोल नगाड़ा बजाकर इसका स्वागत किया, लेकिन जब नोटिफिकेशन को पढ़ा तो लोगों को एहसास हो गया उन्हें चूं चूं का मुरब्बा थमा दिया गया है। इसमें लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर 1932 के खतियान को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन सरकार ने लागू किया है। अपनी मांगों को लेकर आदिम जनजाति के लोगों ने गढ़वा समाहरणालय पर किया प्रदर्शन। डीसी ने दिया आश्वासन। अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति गढ़वा के बैनर तले हजारों की संख्या में आदिम जनजाति के लोगों ने बुधवार को समाहरणालय पर प्रदर्शन किया। इसके कारण डीडीसी सहित अन्य अधिकारियों को समाहरणालय के अंदर प्रवेश करने में परेशानी हुई। इससे पूर्व आदिम जनजातियों ने गढ़वा प्रखंड कार्यालय के एक जुलूस निकालते हुए प्रशासनिक अपेक्षा में कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से बात कही। धनबाद के तोप चांची बाजार में बिजली कनेक्शन काटने से नाराज लोगों का हंगामा।
एसडीओ पर घूस लेने का लगाया आरोप। धनबाद जिला अंतर्गत तोप चांची बाजार स्थित खान मार्केट के लेडीज कॉर्नर का बकाया बिजली बिल को लेकर बिजली कनेक्शन काटे जाने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के एसडीओ संतोष मंडल पर घूस लेने का आरोप भी लगाया। बुधवार को देर शाम बिजली विभाग में के एसडीओ संतोष मंडल अपने अधिशत कर्मचारियों के साथ तोप चांची पहुंचे। बिजली बिल बकाया को लेकर खान मार्केट स्थित फरजान खान के लेडीज कॉर्नर दुकान का बिजली कनेक्शन को काट दिया। बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद तोप चांची के ग्रामीणों ने एसडीओ पर घूस मांगे जाने का आरोप लगाते हुए उन्हें गाड़ी से घेर लिया। इस दौरान जमकर हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना था कि तोप चांची बाजार में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां पर बिना बिजली कनेक्शन के ही बिजली जलाए जा रहे हैं, लेकिन विभाग के सह पर उसका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जा रहा है। एक स्थान पर दोहरा नियम ग्रामीण नहीं चलने देंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़।